क्या हाल है आप सबके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। उसके हम पहले यूनिट आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन बेस्ड केमिकल सब्सटेंस, यानी कार्बन बेस्ड केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑफ्टन अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सी, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड एग्जिबिट कोवेलेंट बॉन्डिंग विथ द एबिलिटी टू फॉर्म चेन एंड रिंग। यानी कहने का मतलब है जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या, उसके पास एबिलिटी होता है चेन और रिंग फॉर्म करने की। तो उसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ पे देखा जाए CH, यानी कहने का मतलब है CH को हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर वही हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं किसी अदर एलिमेंट से, जैसे कि आपका हेलोजन ग्रुप हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया, ऑक्सी ग्रुप हो गया, तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन। अब ये जो कार्बन है ये एनिसेंट टाइम से इसको जाना जाता है, जिसका सोर्सेज कोल है। कोल मीन्स कोयला होता है, बट इसको जो साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया वो 1789 में करा गया था। एक साइंटिस्ट थे एंटोन लेवाइजर। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, अपने अपना उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया, बताया इसके बारे में। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो बेस पे करते हैं। एक होता है कंटेनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरा करते हैं हम स्ट्रक्चर के बेस पे। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कितने कर सकते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन इसका होते हैं। तो हम बात करें स्ट्रक्चर बेस पे, तो स्ट्रक्चर बेस पे दो क्लासिफिकेशन है। एक एसाइक्लिक कंपाउंड, जिसे ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, एक होता है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के फर्दर पार्ट्स होते हैं हेट्रोसाइक्लिक्स, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक्स, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक के भी दो होते हैं, एक होता है बेंजोइड, एक होता है नॉन बेंजोइड। हेट्रोसाइक्लिक के भी होते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड्स, तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स को हम ओपन चेन भी बोलते हैं। अब यहाँ नाम से देखना दोस्तों, ए साइक्लिक, ए का मतलब अब्सेंट, यानी वैसे कंपाउंड जिसमें साइकिल क्या हो, अब्सेंट हो। ठीक है, उसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात यहाँ पे बोल रहे हैं ओपन चेन। ओपन चेन कहने का मतलब है जैसे कार्बन का चेन हम बात करें, तो ये जितना हम कार्बन को चेन को बढ़ाते जाएंगे, जितना लंबा करते जाएंगे, ठीक है, वैसे हमारे क्या होंगे, कंपाउंड्स बनते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है तो चार है, तो ये हमारा हो गया, चार का क्या होता है, ब्यूट, यानी ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ओपन चेन। इसको हम स्ट्रेट चेन भी बोलते हैं, स्ट्रेट चेन भी बोलते हैं। अब एक आता है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कहने का मतलब है जिसमें क्या हो, एक सब्स्टिट्यूशन हो या साइड चेन हो, जैसे कि CH3 यहाँ पे R हो, या हेलोजन्स हो, या हेट्रो एटम्स हो। ठीक है, कोई भी हो, हेट्रो एटम्स हो, बेंजीन हो, कुछ भी हो, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। ठीक है, अब बात हम करें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कहने का मतलब है इट डज हाइड्रोकार्बन, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो कि सिंगल बॉन्ड कंटेन करता हो उसे हम सेचुरेटेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा स्ट्रेट चेन, ये ब्यूटेन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसी को हम बोल देंगे सेचुरेटेड कंपाउंड।
ठीक है। अब अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड कहने का मतलब है कम से कम कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, वैसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो ये था हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफिनेशन मिलेगा प्रॉपर लिखा हुआ, आप यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इथेन, मिथाइलमीन, इथेनॉल। ये साइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने बताया था स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन बताया था। तो ये मतलब इसी के फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड भी मैंने बताया आपको। सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है उसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं, जो डबल या ट्रिपल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये डबल कर रहा है तो इथाइलिन हो गया, ट्रिपल कर रहा है तो एसाइटाइलिन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सैचुरेटेड है। अब बात करें हम दूसरा इसकी साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, साइक्लिक यानी ये कंपाउंड क्या होंगे कि जो कार्बन के एटम्स होंगे उनको अरेंज किया जाएगा क्लोज रिंग फॉर्म में। किस में किया जाएगा, क्लोज रिंग फॉर्म में। ठीक है, रिंग बोल सकते हैं या क्लोज चेन बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। जैसे एग्जांपल देखना दोस्तों, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हेटेरो आइटम्स कंटेनिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, साइक्लिक। अब इसके बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन, तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो हम सबसे पहले होमोसाइक्लिक को देखेंगे। होमोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। कार्बो ड्राइव है हमारे कार्बन से, यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द रिंग जो होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, जो कि पूरा किससे बना होगा, कार्बन से। इज मेड एंटायरली ऑफ कार्बन एटम्स। रिंग कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम्स, जो रिंग होगा वो केवल कार्बन कंटेन करेगा, इसमें कोई भी हेटेरो एटम्स नहीं होंगे, जैसे कि नाइट्रो ऑक्सी, सल्फर, थायोल, कोई भी ग्रुप नहीं होगा। और ये क्या हो सकते हैं, ये आपके एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब बात करें एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कहने का मतलब हो गया, हम कार्बोसाइक्लिक को ही एलिसाइक्लिक कहते हैं। अब देखना दोस्तों क्या चीज़ है, हमने क्या देखा था कि जो हमारा रिंग होगा वो एंटायरली किससे होगा, कार्बन का होगा, टोटल कार्बन एटम्स का होगा। तो वही बात है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन साइक्लिक, यानी जो कार्बन होंगे अरेंज होंगे साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, बट इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा एलिफेटिक। एलिफेटिक यानी साइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, जैसे साइक्लोप्रोपेन, इसका प्रॉपर्टी सेम होगा किससे, प्रोपेन से। साइक्लोब्यूटेन, इसका प्रॉपर्टी सेम होगा ब्यूटेन से, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब हम बात करें अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो द कंपाउंड डेट हैव स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबलिंग विथ बेंजीन आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कहने का मतलब है जो वैसे कंपाउंड जिसका जो स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबल किया जाता है बेंजीन के साथ में, उसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि फ्लो कर मतलब ओबे करता है या फ्लो करता है हक्कल रूल और एरोमेटिसिटी को। जैसे बेंजीन हो गया, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ डबल बेंजीन है जिसको हम नेफ्थलीन बोलते हैं। यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन है एमाइन ग्रुप का जिसे हम एनालिन बोलते हैं। अब इसमें आते हैं एरोमेटिक्स के। एरोमेटिक की हम बात करें, एरोमेटिक की हम बात करें तो एरोमेटिक्स का होता है 2 क्लासिफिकेशन। एक होता है बेंजोइड, एक होता है नॉन बेंजोइड, यानी नाम से पता चल रहा है। यानी जो ये जो होते हैं कंपाउंड बेंजोइड, ये ड्राइव होते हैं कहाँ से, ड्राइव फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ और एरोमेटिसिटी हकल रूल को ओबे करते हैं। बट ये नॉन बेंजोइड जो होता है ये बेंजीन से ड्राइव नहीं होता है, ये बेंजीन से ड्राइव नहीं होता है, डू नॉट ड्राइव फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, बट ये क्या है, बेंजीन से ड्राइव नहीं हो रहा है, लेकिन ये
एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल को फॉलो करता है, ओबे करता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये बेंजीन से ड्राइव है, तो बेंजीन से ड्राइव कहने का मतलब है, अभी हमने बताया ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या है मोनोसिस्टोन एनालिन, तो ये किसका हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ये एग्जांपल बोल सकते हैं। ये आपका एग्जांपल होगा बेंजोइड का, यानी दोज कंपाउंड कंटेन ए बेंजीन रिंग या आर ड्राइव फ्रॉम बेंजीन कॉल बेंजोइड कंपाउंड्स। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। टॉलिन, टॉलिन कहने का मतलब टॉलिन, एनालिन, फिनोल, यानी टॉलिन कहने का मतलब है बेंजीन जो है कंटेन करेगा मिथाइल ग्रुप, ये हो गया हमारा टॉलिन। फिनोल कहने का मतलब है OH ग्रुप, इसको हम बोलेंगे फिनोल। ये क्या है हमारे बेंजीन ड्राइव्ड है, ठीक है। और एक होता है जो नॉन बेंजोइड, ये क्या होता है बेंजीन कंटेन नहीं करता है, बट ये स्टिल शो एरोमेटिसिटी ड्यू टू हैविंग ए कंजुगेटेड सिस्टम विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 7th मेंबर रिंग है और कंटेनिंग करा है एक ऑक्सी और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे ट्रोपोलोन, ये एजोलिन हो गया। यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग है और एक 7th मेंबर रिंग का फ्यूजन है। हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो दोस्तों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच कंटेन कार्बन एंड हेट्रो एटम्स नाउन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कहने का मतलब है कि ये कंपाउंड्स क्या होता है, कार्बन और हेट्रोसाइक्लिक को मिला के बनते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी जो साइक्लिक रिंग होता है वो कार्बन का होता है और उस साइक्लिक रिंग में हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा रहा साइक्लिक, ये कार्बन के हो गए, यहाँ पे क्या है हमारे हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है पैरोल, ऑक्सीजन, ये क्या है 3 मेंबर रिंग्स है। ये क्या है बेंजीन, बेंजीन में ये देख सकते हैं क्या लगा है यहाँ पे एजा ग्रुप लगा है, नहीं पेरिडीन। तो ये देखिए इसमें भी एलिसाइक्लिक और यहाँ पे क्या था एक एलिसाइक्लिक था और एक एरोमेटिक था, यानी जो बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर मतलब दिखे, मतलब देखता हो बेंजीन की तरह, या बेंजीन के साथ में हेट्रो एटम्स लगा हो, उसे हम क्या बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, देख लेना। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप पे उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो अटैच होगा किससे, कार्बन के चेन से अटैच होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक मैनर में अटैच होगा, जो कि फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड एमाइन ग्रुप NH2। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक चार्ट बना दिया, यहाँ पे चार्ट देख लेना। एल्केन, एल्केन क्या है, एल्केन का एग्जांपल इथेन, ये सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग करता है, ठीक है। एल्कीन ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रो कंपाउंड्स हैं, इथाइन। एसाइटिलीन ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है। अल्कोहल, अल्कोहल का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप OH होता है। यहाँ पे इथाइल कार्बन के चेन से अटैच है, यानी इथाइल अल्कोहल जिसे हम इथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ईथर, ईथर क्या कंटेनिंग करता है ROR, यानी कहने का मतलब है कि बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप और बीच में क्या होता है हमारा ऑक्सी ग्रुप, जिसे ईथर बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड यानी CHO, ठीक है दोस्तों। जैसे फॉर्मल्डिहाइड एग्जांपल यहाँ पे एसीटोन, यानी COORR, यानी ये एसीटोन का हो गया, ठीक है। एसीटोन का मतलब होता है कि कीटोन ग्रुप के साथ में बोथ साइड में क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, उसे हम एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH और यहाँ पे लगा है CH3, यानी एसिटिक एसिड हो गया। एस्टर का हो जाता है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे मेथाइल एसीटेट, यानी CH3COO CH3, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम एल्काइल ग्रुप से, तो हमारा एसेटेट फॉर्म हो जाता है। एमाइन यानी NH2, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हम बात करें इथाइलमीन, यहाँ पे इथाइल कार्बन चेन है और उसके साथ में एमाइन ग्रुप को एक H के साथ में रिप्लेस करा गया, जैसे इथाइलमीन। नाइट्रोमीथेन, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे मीथ ग्रुप है और यहाँ पे क्या है NO2 है, यानी नाइट्रोमीथेन। और एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड का एल्काइल मतलब होता है कार्बन की चेन, हेलाइड मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप है, यानी मिथाइल क्लोराइड।